इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, मेजर गौरव आर्या, समरिक विशेषज्ञ ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, मोहम्मद अली जा खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, सरदार तैयब खान पाकिस्तानी पत्रकार है। सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या आपसे पूछना चाहूंगी, ये बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहां से वहां, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो द्वारा कि हाँ हमारा पास्ट टेररिज्म का पास्ट है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहां होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात यह नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तभी अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा, और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए, इन लोगों ने जो करना था कर लिया, पाकिस्तानियों ने, इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बहुत प्रूफ दे दी। प्रूफ का टाइम खत्म हो चुका है। 26/11 का दिया प्रूफ, पार्लियामेंट अटैक का दिया प्रूफ, पठानकोट का दिया प्रूफ। पठानकोट में तो आईएसआई की टीम को बुलाया अपने फ्रंटलाइन फाइटर बेस पे। अब ये प्रूफ का टाइम नहीं है। अब एक तरफा मार पड़ेगी, चूड़ियां इनकी कसी जा रही हैं, पानी बंद होगा, खाना बंद होगा, बिजली बंद होगी, पोर्ट्स बंद होंगे, ठीक है, सब कुछ बंद हो रहा है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ, और फिर इनको चौतरफा मार पड़ेगी। होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, जरा उनसे एक सवाल पूछूं विद योर परमिशन। बिल्कुल, डॉक्टर हामिद खान से पूछिए। हामिद साहब, आप इस वक्त हैं कहां सर? लंदन में हैं कि पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में हैं? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है सर कि आपके प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ का है? बिल्कुल इधर है। मेरे पे जो आर्मी चीफ है वो फ्रंट पोस्ट पे हैं, वो जवानों की जंगी तैयारियां देख रहे हैं और जवानों के साथ हैं। और मेरे आर्मी चीफ ने जो एक हफ्ता पहले आपकी तकरीर की, वो मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में जिस अंदाज में आपको मोदी साहब को आग लगी है, वो इसीलिए है। हकीकत ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करेगा। देखिए, सुनिए, एक मिनट, मोदी जी को आग नहीं लगी, मोदी जी आग लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आप उल्टा बोल दिया, आपकी व्याकरण गलत चल रही है। मेरी बात सुनिए साहब, सिंपल सी बात है। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा। सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें, आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं। आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है आसिम मुनीर, जाने वाला है, वो नहीं बचेगा आसिम मुनीर। और ये बात कह कौन रहा है कि आसिम मुनीर ने कराया है ये सब कुछ पहलगाम में? ये कह रहे हैं आदिल राजा जो आपकी के आर्मी के मेजर रह चुके हैं। लेकिन डॉक्टर हामिद, आपको हंसी बहुत आ रही है। अब नहीं हंस रहे, आदिल राजा का नाम सुन के फिर नहीं हंस रहे, अब हंसी चली गई। हाँ, अब हंसी नहीं आ रही। मेजर आदिल राजा का नाम सुन के हंसी चली गई। कोई बात नहीं, लोगों की बात पे बात नहीं करता, इररेलेवेंट लोगों पे मैं बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पर जवाब दूंगा, ठीक हो गया? अच्छा, हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो।
आप मेरे लिए रेलिवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलिवेंट है। और कि मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं दिखाओ आ जरा रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ, दांत दिखाओ अपने, पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहां पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। भाई साहब, गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? लोगों का यही प्रॉब्लम। सुनिए, प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलो को उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। आसिम मुनीर जाएगा भाई साहब, आसिम मुनीर जाएगा, आसिम मुनीर जाएगा। और आपके बगल में जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भाई साहब ये पाकिस्तानी, सरदार तैयब खान, सरदार तैयब खान। हामिद साहब वापस आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये बड़े हंस रहे थे। आप भी अपने खूबसूरत दांत दिखाइए भाई साहब। अच्छा, इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। हामिद खान जी, ड्रामा पूरा फेल हो गया। आपके रॉ चीफ ने कहा कि जी ये ड्रामा है, सिक्योरिटी फेलियर है। आप सुनिए एक मिनट, पॉलिटिशियन, ऐसा हमारे रॉ चीफ ने आपको आके बताया, ये सब इतना हमारे सुनो। रॉ चीफ ने आपको आके बताया। आप अंदर कान ये लगाने, सब मैं सुनिए। आपको बता दूं, 25 साइबर अटैक करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। एक भी अटैक जो है ना वो आपका बिल्कुल चला नहीं वहां पर। लेकिन सरदार तैयब खान हमारा रॉ चीफ आपको जाकर बताता है कि ये कहां से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अरे भाई, आप अपने आर्मी चीफ से पूछिए ना, कौन सी फैक्ट्री में ये जो बनाते हैं ना, जो आतंकी ये जो भेजे हुए ना, इनका प्रूफ नहीं आता, सीधा यहां से मिसाइल जाती है पाकिस्तान। है ना, अब उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरिया आर्या है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। और इसकी बुज़दिलाना हरकत देखें। मैं एक चीज दिखाता हूँ नाविका, विथ योर परमिशन, एक मिनट रुको। बुज़दिलाना के अंकल पापा हैं बेटा, तुम्हारे पापा। अभी रुक जाओ एक मिनट, ये देखो, पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये देखो एक मिनट, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये मेजर गौरिया आर्या जो आप, अरे झुक जाओ, बड़ा झूठ जाओगे, दबाने वाला कुछ। अरे नीचे झुक जाओ, दबाने ये वाला देखो, कुछ। सुनो, ये देखो, तुम्हारे जितने बलोच सरदार है ना, तुम्हारे बलोचिस्तान में धमाके होंगे, तुम्हारे बलोच सरदार। ये देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तुम्हारे रुक जाओ। बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सुनो मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम लोग बेटा, तुम्हें काम कर रहे, जो आपके राज के लिए काम कर रहा है, आप ये सब, अब बलोचिस्तान में धमाके होंगे तुम्हारे। हमें बहुत कुछ तुम्हें ये खाली कप चाय है, ये चाय का कप खाली है। खान साहब थोड़ा हल्का हाथ रखिए, खाली कप चाय है, भरी होती तो अभी तक चाय छलक जाती। बलोचिस्तान में अभी धमाके होंगे और धमाके तुम्हारे लाहौर पहुंचेंगे, तुम्हारे लाहौर के अंदर धमाके होंगे। तुम्हें बहुत खुशी मिलती है जब पाकिस्तानी पंजाबियों का सर कटेगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा। वेट करो, तुम्हारे अंदर आग लगने वाली है अभी, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में अटैक होंगे, एक एक बंदा काटा जाएगा। और सबसे बड़ा जो सुअर आजम है, कौन है सुअर आजम? जनरल आसिम मुनीर। उसका सर काट के हम लाएंगे यहाँ पे। डोंट वरी, सरदार तैयब खान, इनसे पूछिए नाविका, इतनी तेज में मत आइए, नाविका सॉरी, इतनी तेज में मत आइए। पहले मौलाना फजलुर रहमान को पूछ लीजिए, इनकी मुस्कुराहट कहाँ गई ये पूछिए। बड़ा मुस्कुरा रहे थे, ही बड़े दांत दिखा रहे थे। कॉलगेट की ऐड करने वाले क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ये देखो, गर्दन कटेगी, बाल पकड़ के लटकाएंगे खोपड़ी आसिम मुनीर की लाल किले पे। बड़ा जोश आ रहा है कश्मीर के लोगों। थोड़ा, तुम तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे मेरी जान, बड़ा मुस्कुरा रहे थे वहां पे, बड़े बड़े दांत दिखा रहे थे। कटेगा आसिम मुनीर, ठीक है, यहाँ बैठा है,
बाप आसिम मुनीर का काटेगा आसिम मुनीर का सर। आ जाओ। मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि भारत से पहले अफगानिस्तान से निपट लीजिए। अब प्रदीप भंडारी अब अफगानिस्तान से निपटें, बलूचिस्तान से निपटें, अब पश्तून पुलिस से निपटें, ये आसिम मुनीर निपटेंगे किससे पहले या खुद ही निपट जाएंगे? नविका जी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पानी है, पानी। ये पाकिस्तान के ये जो बैठे इनको पानी तक नसीब नहीं होने वाला है। कुछ समय में इतना पानी भी नहीं पी पाएंगे ये लोग। और ये आसिम मुनीर और इसकी पूरी की पूरी आतंक की फौज एक से दूसरी जगह बुझ जाएगी। कहते हैं ना, मौत जब आ जाती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, उसी हालत के हिसाब से हर दिन इनके आतंकी और लोग बैठे कि कब भारत मोदी जी वाला आएगा और हमारे 4 टुकड़े कर सकता है। ये 7 दिन तक गए, अमेरिका गए, अमेरिका में बचा लो, नहीं बचा पाया। यूके गए, यूके में बचा लो, नहीं बचा पाया। रशिया गए, रशिया में बचा लो, नहीं बचा पाया। आज 7 दिन के अंदर दुनिया के हर मुल्क को इनने डायल किया, पर सबने बोला कि मोदी जी ने अब ठान लिया है आसिम मुनीर और पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। और फिर बैठ के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से पाकिस्तान के साथ डिबेट करें। इनमें ही आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे ये लोग। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। अपने हाफिज सईद को बचाओ, जब यहां से मिसाइल जाएगी वो भी तहस नहस हो जाएगा, फिर आके बोलना। और मैं नविका जी पूरा पानी इनको जलाने के पीना चाहता हूं, इनको पता चल जाएगा इनकी हालत क्या होने वाली इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में। सिंध में सियालकोट में पहले ही लोग पानी को तरस गए हैं, जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वहां पर इनकी पुलिस को, इनकी फौज को जूते मारे जा रहे हैं। मोहम्मद अलीजा खान साहब, पूछना चाहती हूं, ये बार बार प्रूफ की बात करते हैं, ये प्रूफ चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए। अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जो तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, और उनको सलाम, और देखने वालों को भी। मैं चाहूंगा कुछ अनइंटरप्टेड टाइम मुझे मिले, क्योंकि बात हमारी सुनी नहीं जाती और हमेशा से म्यूट कर दिया जाता है। तो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगा। तो बात यह है कि हमने ये देखा, जब से पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, उसके बाद अमेरिका से जो आपने रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया था, यूरोपीय यूनियन से, इंग्लैंड से, वो रद्द-ए-अमल आया नहीं। अभी सेक्रेटरी स्टेट कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम्हारे बिलावल भुट्टो इतनी बार बोल रहा है, बिलावल को भी मैं कह रहा हूँ सुन लो। तुम्हारी पूरी के पूरे खानदान को तुम्हारी फौज ने निपटाया, और आज जाके अपनी जनता को एक फेक जो है उस सिंड्रोम देने की कोशिश कर रहे हो, बूस्टर और हार्मोन देने की कोशिश। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज जितना बोलना है बोल, कुछ ही समय बचा है। ऐसा ना हो कल सुबह की शाम तुम पाकिस्तान में ना देख पाओ, कोई दूसरे मुल्क में देख पाओ। ये याद रखना, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको दुनिया का कोई मुल्क, क्योंकि मोदी जी ने ठाना है। गौरव आर्या जी, कुछ इनको पैसे वहां ट्रांसफर करवा दीजिए। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, इनके जनरल से डॉलर जमा लिए, इनके पास कुछ नहीं है। ये अलिया खान कह रहे हैं, हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है पूरा का पूरा मुल्क। ये इनकी हालत, ललित अंबरदार, ये अलीजा खान कह रहे हैं कि आपको यूके ने नहीं मदद की, आपको यूएसए ने नहीं मदद की। ये मदद मांगने जा कौन रहा है? दर दर भटक कौन रहा है? जरा इनकी तबीयत जरा साफ कर दीजिए। 1971 में आपको अमेरिका वाले आया था मदद करने के लिए, सेवंथ फील्ड लेके आए थे ना वहां पे अरेबियन सी के अंदर। क्या हुआ था? आपने 1 लाख पाकिस्तानियों ने अपनी बेल्ट और पतलूने उतारी थी डाकुओं में, याद भूल गए हो क्या? याद रखो, हमेशा जब भी हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाओगे, वो डाका का 1971 का मजमा याद रख लेना, जब जनरल नियाजी ने अपनी पत्तों उतारी की डाका के। दूसरी बात, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, आज अमेरिका को हमारी जरूरत है, याद रखिएगा। आज यूरोपियन यूनियन को हिंदुस्तान की जरूरत है। आप जो बार बार कहते हैं हमारी पहलगाम में कुछ आपने शिरकत नहीं की, सुनो, अयाज अमीर को जानते हो? आपके बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपके सेनेट के मेंबर रह चुके हैं। जब आपने ज़र्ब-ए-आज़म किया था ना, तो खैबर उसमें वजीरिस्तान
में जब बमबारी की थी तो जानते हैं मोनिका नायडू भी क्या उसने कहा था, जस्टिफाई कर रहे थे अपने लोगों के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे। वो कहते हैं व्हाट वी हैव हैंड ऑन हैंड इन नॉर्थ वजीरिस्तान इज द बैटल हार्डन jihadists who took the might of Indian army head on in Kashmir। और आपको इसके बाद भी चाहिए कि सबूत चाहिए, किसको चाहिए सबूत चाहिए आपको? आपका हाफिज सईद और उसामा बिन लादेन ने मिलकर लश्कर तैयबा का इजाद किया था काबुल के अंदर 80 से पहले। अब आपको डोजर नहीं मिलेंगे, अब आपका जो जनरल है ना वो हमारे लिए मुल्ला अमीर है, उसका सिर जिंदा या मुर्दा वो हिंदुस्तान में लाया जाएगा। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि गरीब, आपको तो कुछ नहीं होगा, आप तो अपने सेफ हाउसेस में लंदन में चले जाओगे, लेकिन मुझे कसाब जैसे गरीब जहादियों पर तरस आता है जो $100 के लिए 1 किलो किशमिश 1 किलो बादाम के लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। आप करवाते हो उनसे कलमा पढ़ा के शहादत पढ़ा के उनको कहते हो जाओ हिंदुस्तान में काफिर को मारना, उनके ऊपर तकलीफ हो रही है, लेकिन मरेंगे। अब की बार आपके यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला है। आपका खैबर पख्तूनवा वो आजाद, आपका बलोचिस्तान आजाद, आपका GSC आजाद, ये याद रखिएगा, ये याद रखे। आपकी बार आपका जो रावलपिंडी है ना, याद रखिएगा, उसको हम गाजा बनाते हैं। और आजकल जो हमास और हिजबुल्लाह के सिर पर चढ़े हो ना आपके ऊपर, हमास ने जो अपना हाल करवाया गाजा का, सरदार तैयब खान, आपका दर्द क्या है? आपका दर्द क्या है? आपकी तकलीफ क्या है जो आप बार बार बोल रहे हैं? आपकी आवाज आ नहीं रही, हालांकि हमने आपको म्यूट नहीं किया, आवाज ही नहीं निकल रही, गिग्गी बंद गई है, गिग्गी बंद गई है आपकी। बोले चले बोले। बोले तैयब खान साहब बोले। मुल्क की हालत उनके वाईफाई की हालत जैसी है। आवाज अरे पूरा खोल के रखा हुआ चल नहीं रहा, वहां कुछ चल नहीं रहा। अलीजा खान साहब, तैयब साहब, किसी को मेरी आवाज आ रही है या वहां बॉम्बिंग हो गई है? बिल्कुल आ रही है जी, बोलें। अच्छा मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ने कहा था पहलगाम वाकये के बाद कि हमें LOC पर दिवाली मनानी चाहिए, तो हाल हम मुंतजिर हैं कि कब वो वहां पे आके दिवाली मनाएंगे। आप इंतजार कीजिए, खाली LOC पे नहीं, आपके रावलपिंडी GHQ में दिवाली होगी, आपके GHQ रावलपिंडी में दिवाली होगी, याद रखिएगा। अब ये दिवाली मनाना चाहते हैं, ईद तो निकल गई, दिवाली मनाना चाहते हैं, दिवाली कब होगी इन्हें बता दें। दिवाली, अगर आप दिवाली मनाना चाहते हैं तो जनाब आप पे बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा। हिंदुओं का त्योहार है, आपने मनानी थी, नहीं, हम तो मनाएंगे, हम तो मना रहे हैं अभी। पाकिस्तानी मीडिया रोज क्या कह रहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहरियत कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है। अब धीरे वेपन का कैलिबर बढ़ेगा मेरे भाई, धीरे। तो हैप्पी दिवाली तो शुरू हो गई है, हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, उसकी फिक्र मत करिए। बस एक चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज ये देखिए, शहबाज शरीफ को अभी एक झटका लगा है, और पता है क्या लगा है? शहबाज शरीफ अपने YouTube चैनल से पैसा कमाता था, भारत ने शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। ये देखिए साहब, ये आपकी औकात है आपके प्रधानमंत्री की, वो YouTube पे कह रहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया शहबाज शरीफ। बिल्कुल छिप गया इसका प्रधानमंत्री। यार आप लोग हंस नहीं रहे, क्यों नहीं हंस रहे आप लोग? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। खान साहब, अभी तो हामिद खान साहब, साइबर अटैक आप कर रहे हैं भारतीय सेना के वेबसाइट्स पर, लेकिन चैनल आपके बंद हो रहे हैं, ये चक्कर क्या है? देखिए बड़ी सादी सी बात है, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप पाकिस्तान पे अटैक कर सकें, क्योंकि आसिम मुनीर ने आपकी बजा के रखी। क्या बात कर रहे हो यार? आसिम मुनीर ने आपको अंदर आजकल क्या पीते हो यार आप? आजकल क्या पीते हो? आजकल क्या पीते हो? काबुल से क्या आता? काबुल से भी नहीं आता होगा आजकल, तो काबुल से सब्जी भी नहीं आती होगी। क्या पीते हो आजकल? क्या पीते हो? रावलपिंडी में उगाते हैं क्या कुछ? रावलपिंडी में कुछ उगाते हो? एक मिनट सुन तो ले। की मिसाल है, जो जानवर नहीं होते, जो जानवर के जरा सा बोले तो वो करने लग गए। हामिद खान एक बात बोलूं, जानवर तो छोड़ो,
मैं एक बात बोलूंगा, कसम महादेव नहीं, पहले की, मुझे आसिम सुन लो। मुनीर के नाम का कुत्ता पालूंगा मैं और घुमाऊंगा सेक्टर 18 नोएडा में। नहीं, ऑफेंस ले लो। नहीं, नविका जी, मैंने शो पे 1 सेकंड, मैंने शो पे ऑफेंस लिया है। गौरव आर्या जी, आप एक सेकंड, आप एक कुत्ते का और एक डॉग का अपमान नहीं कर सकते ये करते हुए, आपको वापस लेना होगा ये कदम। मैं हामिद कुत्ता खान समाज से साहब, माफी मांगता हूं। हामिद खान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी जरूरत नहीं है। आप भूल गए 65 की वॉर, आप भूल गए कारगिल, आप भूल गए 1971, आप भूल गए बालाकोट, आप भूल गए सर्जिकल स्ट्राइक, आप भूल गए वो कांपती हुई टांगे जिसका इकबाले जुर्म हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, आप भूल गए? आपने अपने एयरफोर्स के सीनियर मार्शल को हटा दिया, आपने अपनी नॉर्दर्न कमांड क्या हो गया? मैं एक बात बताऊं, सुनो, ये पूरा पाकिस्तान इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ड्रामा है जिसका खुद का आर्मी चीफ गायब है। वो क्रोमा पे बैठ के फोटो खिंचा रहा है, वो टैंक भी नहीं है, मेरा आर्मी चीफ वो टैंक भी नहीं है, ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े होकर स्टूल के ऊपर पैर रख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मैं टैंक के ऊपर खड़ा हूं। शहबाज शरीफ अस्पताल में भर्ती है, इनका गला सूख गया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मेरी जान डॉक्टर खान? मैं तो बता मैं तो बता रहा हूं, शाम को ले जाऊंगा इवनिंग वॉक में पट्टा पहना के आसिम मुनीर को, ठीक है? क्या बात कर दी है? अभी कटने वाला है बहुत जल्दी। हामिद खान साहब, हामिद खान साहब, हमारे यहाँ आर्मी जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करती, प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ अपॉइंट करता है। सुपर एनुएशन होता है, तख्ता पलट नहीं होता। याद है ना? याद है ना मुशर्रफ साहब? याद है ना आपको? नाविका, आपको याद है ना? इनका इस्लामाबाद में तमाशा होता है। अभी एक मिनट रावलपिंडी से चलती है भाई, एक मिनट भाई, विथ योर परमिशन, मैं ये कह रहा हूं कि सब पानी की बात कर रहे हैं, मैं पानी का आपको ताना नहीं दूंगा कि पानी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूंगा इस चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, ये डूब मरो इस चुल्लू भर पानी में। पाकिस्तान की जो गाजा बनने वाला है ना, आप लोग जिम्मेवार हैं पाकिस्तान को गाजा बनाने के लिए। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, गाजा बनने वाला आपका पाकिस्तान। ललित भाई, मैं एक बड़ी बात कह गाजा बना के छोड़ देंगे भाई, आर्मी जनरल्स ने तो अपने परिवार को बाहर भेज दिया, उनने तो डॉलर कर दिए, ये लोग क्या करने वाले? आप लोग क्या करोगे? आपका परिवार कहाँ रहेगा? खान साहब निकल लो, आपका मेरा पुराने का पैनल पे डिस्कशन 5 साल से जानते हैं। खान साहब आप निकल लो, मैं बता रहा हूं, आप जितनी जल्दी निकलना चाहते हो पाकिस्तान से निकल लो। लंदन में आपका घर है सर, आप निकल लो। आपकी बंद है, एयर स्पेस आपकी बंद है, आपकी एयरलाइंस जो है पर डे 1 करोड़ रुपए लूज कर रही है। इकोनॉमी आपकी 43rd पोजीशन पर है, हमारी इकोनॉमी 5वीं पोजीशन पर है। आप हैं किस खेत की मूली? आप क्या सुना रहे हैं? पाकिस्तान है किस खेत की मूली? अरे अपने मुंह पर मत मारना, पाकिस्तान नहीं। ये एक मिनट, ये पाकिस्तानी अपने मुंह पे जूता मार, ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम वापस घर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। क्या जूता फट गया आपका? जूता फट गया है क्या? और जूता उठा रहे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो जूता अपनी जेब में रखो मेरे भाई, जूता अपनी जेब में रखो, पहन के पाकिस्तान से भागने में काम आएगा। पाकिस्तान से भागना पड़ेगा ना जब, तब जूता काम आएगा। प्रदीप भंडारी, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई बैकिंग नहीं है, और हमारे फौजियों को ये जूता दिखाने की जुर्रत करते हैं। नविका जी, जूता कब काम आएगा इनके? नविका जी, एक ही जोड़ी जूता है इनके पास, अब वो भी जूता अगर ये निकाल रहे हैं, जूते से इनकी आवाम जो इन्हीं को पीटने वाली है, इनके ये हालत होने वाले, ऐसा ना हो 4 टुकड़े हो जाए। ये काम करो, ये जो पाकिस्तानी है आसिम मुनीर की फोटो क्यों दिखा रहा है हमें? ये आसिम मुनीर की फोटो क्यों दिखा रहा है? आसिम मुनीर का जूता चुरा के लेके आया। नहीं, आसिम मुनीर की फोटो है ये आसिम मुनीर की शक्ल है, काले चमड़े वाली, ये आसिम मुनीर की शक्ल है, आसिम मुनीर की दिखा रहा है। देखो हामिद खान साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, ये देखो मुनीर की शक्ल दिखा रहा है। अरे मुनीर की शक्ल मत दिखाओ, जनरल मुनीर की फोटो दिखा रहा है, जनरल मुनीर की फोटो दिखा रहा है। अरे क्या हो गया इसको? कैसे हो गया इसका मुंह? ललित भाई, मैं हामिद खान, ललित भाई एक मिनट, मैं हामिद खान साहब आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 5 साल से आपको जानता हूं, मैं 5 साल से आपको जानता हूं सर, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ये नहीं जानती कि मैं आपको 5 साल से जानता हूं। मैं कह रहा हूं जितनी जल्दी पहली फ्लाइट हो लाहौर से निकल लो, इस्लामाबाद से निकल लो,
मेरी बात आ रहा है सुखोई 30 ब्रह्मोस के साथ सर किसी दिन। वो नहीं जानते कि आप और मैं एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। वो तो रैंडम चलाएंगे, रैंडम। आपने जूते की बात करी, उनके पास पैसा नहीं है जूता अफोर्ड करने के लिए। आप ध्यान से देखिए, एक लौती सैंडल है उनके पास। मोहिबुल वतन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत करता है। आर्मी चीफ की फोटो जेब में लेके घूम रहा है अपने, इसको कहते हैं वतन की मोहब्बत। वो जो काली सैंडल थी वो आसिम मुनीर। अलीजा खान, जूते चप्पल से लड़ाई लड़नी है आपने। सुखोई नहीं है, जागुआर नहीं है, आपको F-16 नहीं दिया अभी तक अमेरिका ने। हमने अभी राफेल की डील साइन की है, हमने अभी नेवल 1.3 मिलियन की नेवल डील साइन की है। आप जूते से लड़ोगे? हाय रब्बा, जूते से लड़ेंगे ये? जहां से इनके पास जहाज में डालने के लिए पेट्रोल है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में लोगों का केरोसिन पेट्रोल मांग के लिए चले जाते हैं। इनकी फौजें आ जाती हैं वहां पे, जब इंसान भागता है तो चप्पल उतार के भागता है। इन्होंने चप्पल उतारी है अभी। टैक्स में डालने के लिए डीजल नहीं है इनके पास। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे आज सुखोई, जागुआर, राफेल वो गंगा एक्सप्रेस वे पे अपना कारनामा दिखा रहे हैं, ये हमें जूते दिखा रहे हैं। जूतों से जवाब देंगे सुखोई का, राफेल का? टैंक में फ्यूल नहीं है, इनकी मिसाइलें चलती नहीं है, नदियों में पानी नहीं आता, खाने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पानी पीने को नहीं है। इलिटरेट लोग है, पता नहीं है कि कैसे बटन चलाते हैं, पता नहीं मिसाइल कैसे चलाते हैं। इनका आर्मी चीफ जो है क्रोमा पर बैठ के, जैसे गौरव आर्य बता रहे, फोटो शूट कर रहा है। इनकी हालत यही हो चुकी है कि कल की सुबह कौन से पाकिस्तान में देखे इनको नहीं पता है। ये देखिए, आज ये भी टीवी डिबेट करे, कल सुबह इनमें से ही एक कोई निकलेगा जो खाना नहीं करेंगे, छुपा रहे इनमें से एक है शायद से। ये बीच वाला यही है, ये सुबह ये जो इन्होंने अभी सैंडल निकाली है, हमें को मिल गया, स्पॉट हो गए। ये सुबह इसी तरीके से कर ले। हामिद खान साहब, बड़ी अदब से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी आर्मी और आपके आर्मी चीफ बड़े स्ट्रांग है ना? हामिद खान साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपके जवाब देने दीजिएगा। नहीं, आप जवाब जरूर दीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, ये बड़े स्ट्रांग है ना? अगर स्ट्रांग है तो ये पाकिस्तान आर्मी वाली ये जो वीडियो गेम की तस्वीर क्यों डालते हैं? आर्मी के पास कुछ और नहीं है दिखाने के लिए? ये वीडियो गेम्स की तस्वीरें क्यों डाली हुई हैं? या अगर यहाँ पर मुझे वो वीडियो गेम की तस्वीर दिखा दें, ये वीडियो गेम की तस्वीर क्यों डाल लेते हैं हामिद खान साहब? इतनी बेइज्जती क्यों करा लेते हैं अपनी? देखिए, बेइज्जती वो है जब आपके 4 राफेल आए और दुम दबा के भाग गए और आपकी पूरी रॉ फेल हो गई। बेइज्जती वो है जब रॉ चलाती है राफेल। एक बात बताओ यार डॉक्टर हामिद खान, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये राफेल कहाँ पे आए थे, कहाँ से भागे? राफेल कहाँ पे थे? अपने आपके इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जब आपने हवा में उड़ाए तो हमने जवाब दिया। आप लोग जमीन पे चलाते हो जहाज अपने, हवा में उड़ाए? कैसी बातें करती हैं आपने? एक बात बताओ, क्या चलाए थे? क्या राफेल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा? क्या राफेल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा? फाड़ के ना रख देते, जरूरत होती तो फाड़ के रख देते। ओए, एक बात बताओ मुझे डॉक्टर हामिद खान, आप जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, कभी हथियार पकड़ा है अपनी लाइफ में? इस्तेमाल कर रहा हूँ, हथियार पकड़ा है कभी? इस्तेमाल कि ऐसी सब जज्बे वाली कौम है, सबको जज्बा है। बता दूं, कौम ये है कि एक चीज माननी पड़ेगी, एक सिर्फ चीज कर सकती है कौम कि जैकेट पहने, बटन दबाए और फट जाए, बस। उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये कर दो, फट जाओ। दाद देता हूं उनकी, इनको मालूम है जो उसका जो जनरल है ना, उसको जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान ले जाने वाली है। आपका मुल्क गाजा बनने वाला, फिर भी आप मुस्कुराते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप में हिम्मत कैसे आ जाती है, या पता नहीं क्या पढ़ते हो, या तो आजकल खास चीज पे आपके लिए आते हैं। कोई हमास लेके आया क्या गाजा से पीने के लिए? कहां इतनी हिम्मत लाते हो यार? क्या करते हो यार, क्या करते हो तुम? अच्छा, मैं एक बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ। और तैयब खान, एक मिनट मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं, एक मिनट। ललित अंबरदार जी, एक मिनट। मैं तैयब खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, ये इशक दार जो आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, बड़ी शेखी मार के कहा अपने पार्लियामेंट में, कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लगी लेकिन हमने द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम यूएन की स्टेटमेंट में आने नहीं दिया। अब मुझे बताइए, ये द रेजिस्टेंट फ्रंट आपके चाचे हैं, आपके मामे हैं,
ये जो इनका नाम नहीं आने देते, इसका मतलब ये आपके बच्चे हुए ना, आपने इनको पाल के रखा हुआ है। हाफिज सईद की सिक्योरिटी आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आतंक का हमें प्रूफ दो। अब तैयब खान बताइए प्रूफ क्या है? बखूबी इल्म है मुझे जो मेरे पड़ोसी मुल्कों के जो ये मत सुनो यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? पेट नहीं भरा तो मुझे बताओ, मैं दूसरी डोज तैयार करता हूं तुम्हारे लिए। पहले आसिम मुनीर की फोटो निकालो, पहले अपने जेब से आसिम मुनीर की फोटो निकालो, जो अपने मुहिबुल वतन पाकिस्तानी हो, अपने दिल के पास अपनी आर्मी चीफ की फोटोग्राफ रखते हो, अपने 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 पैर में बांध के रखी है तुमने आसिम मुनीर की फोटोग्राफ, जरा निकालना। अरे आसिम मुनीर की फोटोग्राफ तो निकालो यार, ये क्या कर रहे हो? अरे यार ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, जरा बताना, इसको समझाना पड़ेगा। ये जो है ये बता रहा नहीं, मैं बताता हूँ, ये कह रहा है आसिम मुनीर उस घर में रहता है, वहां पे मारो मिसाइल। ये उम्मीद से कह रहा है गौरव जी आपको सिग्नल साइन दे रहा है कि मुझे बता दो पाकिस्तान से बाहर मैं कैसे जाऊं। ये बता रहा है कि इसको बचा दो, आसिम मुनीर को ले जाओ, मैं कैसे जाऊं पाकिस्तान के बाहर? इसको 10-15 रुपए का काम मिल जाएगा कहीं पे। वो कह रहा है वो ऐसे कह रहा मेरे कान खराब है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। अलीजा खान, अब जैसलमेर के पास लोंगेवाल वाला बॉर्डर है, वहां भारतीय सैनिक सबके पास पानी है। पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है, पानी आपके पास है नहीं, पेट्रोल आपके पास है नहीं, F-16 अभी पहुंचे नहीं, चीन अभी आपको सैर करा रहा है माल रोड की। मुझे ये बताइए, ये 43rd नंबर की जो इकोनॉमी है, ये शेखी किस बात की मार रहा है? आतंकी आपके पास हैं, आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं, इसी बात की शेखी मार रहे हैं आप। हमारे पास गधे हैं, गधे। देखें, आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी, मैंने अब से कुछ ही देर कबल अपने वजीर दिफा से गुफ्तगू की है, पाकिस्तान हर तरह के इंडिया के जवाब देने के लिए तैयार है और यहाँ पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी अब पार्लियामेंट से भी। पहले सेनेट से मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई है और पाकिस्तान की जो कौम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो यकजा हैं, मुत्तहिद हैं। और भारत से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा मेजर गौरव आर्या साहब से। जी। मेजर साहब, आपका तो इतना तजर्बा है, मुझे बताइए कि जब ये वाकया होता है उसके महज चंद मिनट बाद जो FIR दर्ज होती है, उसमें आप किसी दुश्मन मुल्क को कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? सेकेंडली, मेरा आपसे एक और सवाल है। 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका आए, तब इंडिया में अटैक हुआ। फिर 2006 में जॉर्ज बुश आए, तब वहां पर अटैक हो जाता है। 2010 में बाराक ओबामा इंडिया आए, तब वहां पर हमला हो जाता है। अब JD वाइंस अपनी अहलिया के हमरा है, तब भी हमला हो गया। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब भी कोई आला अमरीकी वक्त इंडिया आता है तो वहां पर एक फॉल्स फ्लैग होता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है? एक मिनट। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने कोई कसर छोड़ी है कि आपका नाम खराब हो। भारत की आपको जरूरत नहीं है, उसमें मदद भारत की नहीं चाहिए। आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं, सुनिए मेरी बात, तो पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद फिर कहते हैं कि भारत। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर FIR लिखवा दिया, वाकया होते ही 10 मिनट। कुछ समय पहले साहब आप ही के पाकिस्तानी गेस्ट बोल रहे थे कि आपकी फौज 1.5 घंटे बाद पहुंची। तो अच्छा, यानी कि फौज और पुलिस हमारी 1.5 घंटे बाद पहुंची, लेकिन FIR हमने 10 मिनट में कर दिया। भाई साहब, यू फर्स्ट मेकअप योर माइंड की पहले फौज पहुंची है, पहले FIR हुआ। आखिरी चीज, हम पाकिस्तान को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि जो भी आप लोग करवाते हैं यहां पे भारत में, हमें पता है और प्रूफ देने का जमाना चला गया। वेरी सीरियसली, आई एम नॉट ट्रोलिंग। इंडिया इज नॉट इन अ मूड टू गिव प्रूफ। भारत ने भर भर के आपको प्रूफ दिया है। भारत ने कारगिल में तब प्रूफ दिया था जब परवेज मुशर्रफ यह कह रहा था कि जो चढ़े हैं पहाड़ों पे वो मुजाहिदीन हैं। वो भारत ने खुद अपने ऊपर करवा लिया और तब हमने उसका टेलीफोन इंटरसेप्ट पकड़ के आप लोगों को दिखाया था पूरी दुनिया के सामने। तब भी आपने बोला था भारत, अब भारत ने बोला यार भाड़ में जाओ। जिसको हमको देना है प्रूफ, हमने बड़े देशों को दे दिया है। आपको अब देश समझ
समझते ही नहीं, आप तो टेरर की फैक्ट्री हो। हमने जिनको देना था हमने दिखा दिया है, बाहर के मुल्क ये समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। आपकी असलियत से ओबामा भी वाकिफ थे, हिलरी क्लिंटन भी वाकिफ थी, सबने देखा है। 9/11 से लेकर पहलगाम तक सबने आपको देख लिया है। तो आपको ये एफआईआर की बहुत ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, नविका जी, इतनी इनकी नीति और नीयत देखिए कि अपने खुद के नागरिकों के लिए इनने अटारी बॉर्डर जो है वहां पे रोक दिया कि हम नहीं लेना चाहते हैं। ये इनकी असली नीति, और ये इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 2 वाक्य कि आप आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तब से ये चैन की नींद ही नहीं सो पा रहे, क्योंकि इनको पता है इनकी मौत निश्चित है। ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। घर के अंदर घुस के भी मारना जानता है, टुकड़े करना भी जानता है, और उसके बाद टुकड़ों को किस तरफ से इंतजाम लगाना जाता है वो भी जानता है। इनका पूरा मुल्क तो IMF पे डिपेंडेंट है, इनका पूरा का पूरा मुल्क तो लोन पे डिपेंडेंट है। ये क्या करेंगे? ये 2 दिन हथियार उठा नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं, यहां इंडिया को पाकिस्तान को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है। पीटीआई, इमरान खान साहब की पार्टी कहती है हैवी पुलिस फोर्स रेडेड द हाउस ऑफ सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर इरफान भट्ट। वहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि हमने सवाल पूछे कि कितना आपके पास असला है, इनके पास असला है नहीं, और ये भारत को आंखें दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं वहां आपके अपने ऑपोजिशन लीडर। बलोच लिबरेशन फ्रंट कह रहा है कि मिलिटेंट्स आर्म असॉल्ट ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस, वो खुद रोज आपके ऊपर कर रहे हैं। आपकी तो जग हसाई हो रही है। हामिद खान साहब, क्या कहेंगे? आपके रॉ चीफ ने बीबीसी को कल कहा कि जी ये सारा सिक्योरिटी फेलियर है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। खुद पहलगाम हामिद खान क्यों झूठ बोल रहे हो? नाम बताना रॉ चीफ का, नाम बताना रॉ चीफ का, नाम बताओ रॉ चीफ का, रॉ चीफ का नाम बताना। अमरजीत सिंह। अच्छा, ये जो आप दुल्लत साहब की बात कर रहे हैं, ये कब थे? ये कब थे? नहीं, ये सब 90 साल पहले थे। ये कब थे? ये 90 साल पहले थे। 90 साल पहले की कहानियां मत सुनाइए। ये जिन्ना के बैचमेट हैं, हम क्या बात कर रहे हो? तो बहुत पुराने हैं। कर रहा कमाल कर रहे हैं, अरे साहब, कमाल कर रहे हैं आराम से, आप थोड़ा हामिद सा खान हल्का हाथ। साहब। मैं आज आखिरी सवाल सिर्फ गौरव आर्या से पूछना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या जी, कब पहला बम फटने वाला है पाकिस्तान में? मैं इनकी चूड़ियां कस रहे हैं, सरकार इनकी चूड़ियां कस रही है, ठीक है। ये भूखे प्यासे मरेंगे, और जब बिल्कुल बेहाल हो जाएंगे तब जाएगा ब्रह्मोस। बिल्कुल ब्रह्मोस जाएगा। और बीच वाला भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पाकिस्तानी बीच वाला जो है, इसके इतने बड़े बड़े दांत दिख रहे थे मोबाइल फोन जितने, अब मुंह बिल्कुल बंद है। मुस्कुरा दो मेरी जान, एक बार मुस्कुरा दो, जैसे शुरू में डिबेट के मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त याद रखेंगी, एक गोली नहीं निकली, एक यहां से एक राफेल नहीं उधर गया, लेकिन तैयारी देखिए। हाफिज सईद छुपा लिया। अरे भाई, इनका सबसे बड़ा एसेट तो हाफिज सईद है, उसे छुपा रहे हैं, उसे सिक्योर कर रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री कहीं नहीं दिख रहा। इनके आर्मी चीफ 10 दिन बाद बाहर निकले थे। इनके लोग लंदन की फ्लाइट बुक कर करके भाग रहे हैं। भैया, अभी तो नजर उठाई नहीं है, जब नजर मिलाएंगे तो क्या होगा पाकिस्तान का? आज यही सवाल पब्लिक पूछ भी रही है, और आगे पाकिस्तान की पब्लिक देखेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। मेरे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, जाइएगा।